2024 लोकसभा चुनाव, हिंदुस्तान के मतदाता क्या ईवीएम मशीन को पसंद करेंगे या बैलेट पेपर से देश में चुनाव होना चाहिए? आम जनता देश की क्या चाहती है? मेरे पास सर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है और बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन? मैं कई विकसित जो देश हैं अपने, उन सभी देशों में बैलेट पेपर के थ्रू ही चुनाव होता है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से यही गुहार करेंगे कि हमारे देश में भी जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। और काफ़ी जो राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो सभी मानते हैं कि बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा चुनाव आयुक्त से कि हमारे देश में भी चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम में क्या प्रॉब्लम है? जब कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती है तब ईवीएम पे आप लोग सवाल खड़े करते हो, अदर पार्टियां जीतती हैं तब ईवीएम अच्छा हो जाता, कैसे देखते हो, क्या कहोगे? तो मेरा कहना ये है कि जो जनता किसी भी राष्ट्र की सर्वोपरि होती है। अगर जनता चाहती है कि वोट बैलेट पेपर से हो तो बैलेट पेपर से होने चाहिए। अगर जनता चाहती है ईवीएम से तो ईवीएम से कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक मतदाता जो चाहते हैं, या ईवीएम चाहते हैं या बैलेट पेपर, उसी हिसाब से निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को वोटिंग कराना चाहिए। क्या नाम है सर? संजीव कुमार जी, 2024 लोकसभा चुनाव, क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए मतदान या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबका एक सर्वे करा लीजिए, सामने सर्वे में जो रिजल्ट है वो देख लीजिए। जो अच्छा तो वो है, बैलेट पेपर से सही रहता है तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से कहीं ना कहीं और भी वोट बन गया। जी बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? मैं शशांक दुबे, आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा से दुबे जी, बहुत सुंदर बात। दुबे जी, क्या हिंदुस्तान में जो 2024 लोकसभा चुनाव हैं, क्या मतदाता जो है देश का, क्या बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन किसे पसंद करेगा? देखिए सर, इसके लिए मैं आपको एक आंसर देना चाहूँगा कि मैं सपोर्ट करता हूँ ईवीएम मशीन को भी और बैलेट पेपर को भी। लेकिन मेरा ज़्यादा, आजकल जो हमारे राहुल गांधी जी है वो एक सवाल उठाते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। मैं बीजेपी समर्थक हूँ और ऐसे समाज बहुल क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ जो कि समाजवादी बहुल क्षेत्र है, लेकिन मैं समर्थन बीजेपी की करता हूँ। ईवीएम सही है? ईवीएम सही है, करेक्ट है, और वोटिंग भी ईवीएम द्वारा ही होनी चाहिए। और यदि जिन लोगों को परेशानी है उनके लिए मैं चाहूंगा कि बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग हो। बात सही है, बिल्कुल दुबे जी सही कह रहे हैं। जिन लोगों को परेशानी वो सामने आने चाहिए। कम से कम सामने आना चाहिए उन लोगों को सामने आना चाहिए। जिन्हें परेशानी उन्हें बैलेट पेपर दिया जाए। मेरे पास सर हैं, क्या नाम है सर? सतीश, क्या 2024 लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर, क्या पसंद? बैलेट पेपर। ईवीएम में क्या परेशानी है? मशीन ईवीएम में लोगों को जिस तरीके से शंका हो रही है, उस लोगों की शंका जनता की दूर करनी चाहिए। बैलेट पेपर, बिल्कुल बैलेट पेपर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? हाँ, वासुदेव शर्मा जी, क्या 2024 लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर, कैसे देखते हो? ऐसा है, जनता मतलब सब पैदा हो जाता है, इसलिए जनता बैलेट पेपर ही चाहती है। तो जनता को शक नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, जब बीजेपी चुनाव जीतती है, जैसे कि 3-4 प्रांतों में अभी बीजेपी चुनाव जीती, उसके बाद ईवीएम पे सवालिया निशान पैदा हुए। अदर पार्टियां जब जीतती हैं तब कोई ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े करते, कैसे देखते हो सर? अब ये तो हम नहीं कह सकते। वैसे यहाँ तक ये जनता, हम देख रहे काफ़ी समय से जनता ऑब्जेक्शन उठा रही है कि बैलेट पेपर ही होना चाहिए। बैलेट पेपर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की समस्याओं को दूर करने, प्रधानमंत्री समस्याओं को दूर करें, जनता की समस्या। क्या नाम है सर? मेरा नाम विष्णु। 2024 लोकसभा चुनाव, क्या ईवीएम मशीन से होना चाहिए मतदान या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। ईवीएम मशीन में क्या प्रॉब्लम है? अरे वो तो धांधलेबाजी कर लेते हैं लोग, बीजेपी वाले। जब कांग्रेस वगैरह जीतती है तब कोई आप लोग सवाल नहीं खड़े करते हो, जब बीजेपी जीत जाती है तब ईवीएम पे सवाल खड़े करते हो? अच्छा, नहीं, कांग्रेस ईमानदार है। कांग्रेस ईमानदार है, ईमानदारी से काम करती थी पहले। ये बैलेट पेपर से या ईवीएम मशीन से, किससे होना चाहिए? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर। देखो, ज्यादातर आम जनता की जो राय है, हालांकि दुबे जी कह रहे हैं जो लोग बैलेट पेपर को पसंद करना चाहते हैं उन्हें बैलेट पेपर दिया जाए, और जो उन्हें ईवीएम मशीन पसंद है उन्हें ईवीएम की व्यवस्था
की जाए। हालांकि मैं कहूँगा भारत हाँ सर दुबे जी क्या देखिए, अभी जैसा कि मैंने एक मुद्दा देखा है, अभी हमारे आज तक न्यूज़ पे दिखाया गया है कि एक हमारे भाई बंधु थे जिन्होंने एक बनारस यूनिवर्सिटी में एक बयान दिया है अपना, जो कि बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम राम जी को नहीं मानते हैं। तो मैं ऐसा विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला हमारे लिए भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जात से ब्राह्मण हूँ, मैं दुबे हूँ, लेकिन हम भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने अपना संविधान लागू किया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मैं उनके अनुमोदन का सब चीज़ों का पालन करता हूँ। लेकिन मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि आप भगवान, एक समय ऐसा आता है कि जिस समय पे कि जब ईश्वर सबकी मदद करता है, कि जब आपके घर में कोई परिवार का बच्चा व्यक्ति या कोई लेडीज बीमार होती है तो हर कोई इंसान भगवान को याद करता है। और वो व्यक्ति जो बोल रहे थे उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा यहाँ से आपके द्वारा कि उन्होंने बोला कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान राम ही नहीं है, वो राम नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा भैया, भगवान कण कण में राम है, कण कण में भगवान, कण कण राम, कण कण में राम है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवान, प्रभु कण कण में है। हालांकि दुबे जी की बातों का मैं भी समर्थन करता हूँ। कोई भी व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पर सवालिया निशान खड़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ईश्वरीय शक्ति थी। ये सभी लोग जब देश मानता है, हालांकि ब्रह्म के बारे में कोई नहीं जानता है, ईश्वरीय तत्व के बारे में कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि जब हमें माया मोह से ग्रसित हैं सांसारिक जीव, तो ईश्वरीय तत्व तक कैसे पहुंच सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी आपका। इसी के साथ मैं निर्वाचन आयोग से अपील करूंगा, जो देश की मतदाता हैं, बैलेट पेपर की अगर बात रख रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर ईवीएम मशीन की बात करते हैं देश के मतदाता, तो ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।